नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ लाइव पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जो बेल दिया है, उसमें कौन कौन से कंडीशंस रखे गए। जैसा कि आप जानते होंगे, आर्यन खान को जो बेल दिया गया है बहुत ही जो है ना मेनी नंबर ऑफ जो है ऑर्डर में जो वहाँ पे कंडीशंस रखे गए, उसमें 14 कंडीशंस रखे गए और जिसके आधार पर उनको बेल मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि 14 कंडीशंस एक नॉर्मल अगर एक्यूज होते तो 14 कंडीशन उस पर नहीं रखा जाता। उनको जो है ना कंडीशन जो रखा गया है, लगता है कि इनका जो है एक्यूज जो एनसीबी बनाया था उनको तो एक हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट की और एनसीबी ने जिस आधार पे एक्यूज और जिस अमाउंट ऑफ का जो एक्यूज बनाया था उसको हाई कोर्ट ने कंसीडर किया है, तभी उनको 14 कंडीशन लगाया गया है बेल पे। तो आइए जो वही 14 कंडीशन देखते हैं बेल का क्या क्या है। जैसा कि मैं आपको बताया कि 14 कंडीशन जो है, पहला कंडीशन देखिए क्या है। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है फॉलोइंग कंडीशन जो है। पहला कंडीशन, ईच ऑफ एप्लीकेंट और एक्यूज शैल एग्जीक्यूटिव पीआर बॉन्ड ऑफ 1 लाख विथ वन और मोर सिक्योरिटी इन द लाइक अमाउंट। मीन्स 1 लाख का बॉन्ड उसको जो ना पीआर बॉन्ड उसको एग्जीक्यूट करना है, साथ में एक या एक से ज्यादा सिक्योरिटी होना चाहिए सेम अमाउंट का। मीन्स यहाँ पे उनको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, साथ में बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, सिक्योरिटी के साथ बॉन्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर स्पष्ट सिक्योरिटीज लिखा हुआ, एक या एक से ज्यादा सिक्योरिटीज होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है, अप्लीकेंट or accused shall not indulge in any activity similar to the activities on the basis of which the said CR stands registered against them for offence under and NDPS Act। मीन्स यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो भी केस इनके ऊपर दर्ज किया गया है उस तरह का सेम एक्टिविटी में इनको इंडल्ज नहीं होना है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा दे कि देखते हैं, क्यू शैल नॉट इंडल्ज इन एनी एक्टिविटी सिमिलर टू एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ विच द सेड सीआर स्टैंड रजिस्टर्ड। दूसरा फिर कंडीशंस है, applicants accused shall not try to establish communication with co-accused or any other person involved directly or indirectly in similar activities or make any call to any person indulged in the similar activities as alleged against them, all the any mode of communication। मीन्स तीसरा जो है ना कंडीशन में कि ये एक्यूज जो है आर्यन है और उसका जो फ्रेंड थी, तो सेम जो है ये लोग किसी तरह का कम्युनिकेशन अपने आप में भी नहीं करेगा, किसी दूसरे से भी नहीं करेगा। जो व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस तरह के एक्टिविटीज में, मीन्स ड्रग से रिलेटेड एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व है, और ये ना तो कॉल भी करेगा, फिर जो है ना किसी वो व्यक्ति जिसको कॉल नहीं करेगा वो भी व्यक्ति जो है इस तरह का एक्टिविटी में पहले से नहीं होना चाहिए। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन किसी तरह का हो सकता है, मीन्स या तो फोन से कॉल नहीं कर सकता है, या तो चैट नहीं कर सकता है, या किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ, थ्रू एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। फिर चौथा जो कंडीशंस है, applicant or accused shall not undertake any action which is prejudicial to the precedent before the honorable court। मीन्स आर्यन और आर्यन का फ्रेंड किसी तरह का जो है ना एक्शन नहीं लेगा, वो
जो मैटर टू जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए बिफोर द स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस के अंतर्गत जो है, यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि जो केस किया गया है उसके लिए अपोजिट एक्शन में किसी तरह का वो एक्शन नहीं ले सकता है। फिर पांचवा है applicants accused neither personally or through anyone make any attempt to influence witness or tamper with evidence। मीन्स आर्यन और आर्यन का जो फ्रेंड था, तीन फ्रेंड, ये किसी तरह का जो पर्सनली या किसी के द्वारा कोशिश नहीं करेगा या इन्फ्लुएंस करने के लिए विटनेस को या फिर टेम्पर एविडेंस के लिए। फिर सिक्स का जो कंडीशंस है, applicants accused shall surrender their passport before the session court स्पेशल कोर्ट जो है ना इमीडिएटली। स्पेशल कोर्ट जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है उसके उनके पास इमीडिएट वे में पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा तीनों को। फिर जो है ना नेक्स्ट है जी, applicants and accused shall not make any statement regarding the aforesaid proceeding pending before the special court in any form of media, that is print media, electronics media, including social media। मीन्स यहाँ पर स्पष्ट कहने का हुआ कि एक्यूज्ड जो तीनों था ये किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं करेगा वो केस से रिलेटेड, जिस केस में इसका इन्वॉल्वमेंट है वो, और जो है ना और वो इन्वॉल्वमेंट जो वो पेंडिंग जो प्रोसीडिंग के लिए पेंडिंग है स्पेशल कोर्ट के अंतर्गत, और वो फॉर्म ऑफ मीडिया कोई भी हो सकता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया, कहीं भी लोग किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट है applicants and accused shall not leave country without prior permission from a special judge for NDPS at Greater Mumbai। मीन्स स्पेशल जज के विदाउट परमिशन ये आउट ऑफ इंडिया छोड़ नहीं सकता है तीनों। फिर इफ द एप्लीकेंट्स एक्यूज हैव टू गो आउट ऑफ ग्रेटर मुंबई दे शैल इन्फॉर्म द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड शैल गिव देयर इंटिनरी टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। मीन्स अगर ये दोनों, आप समझिए कि ये कितना बड़ा जो है ना इनको कंडीशन लगाया गया है। आई नंबर का कंडीशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना हार्ड कंडीशन, ये मुंबई से बाहर भी नहीं जा सकते, और अगर मुंबई से बाहर जाएंगे तो उनको इन्वेस्टिगेशन एनसीबी के पास उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और रूट का ट्रिप का जो है पूरा जो है कहीं जहाँ जा रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन देने पड़ेगा, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं उनको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, उसका रूट क्या होगा, ट्रिप का रूट क्या होगा, वो सब इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है applicants accused shall attend the NCB Mumbai office on each Friday between 11 to 2 p.m. to make their presence। मीन्स ये तीनों को एवरी फ्राइडे 11 से 2 बजे के बीच में उसको एनसीबी ऑफिस में हाजिरी लगाना होगा। फिर के नंबर का एक applicants and accused shall attend all the dates in the court unless prevented by any रीजनेबल काउज। अगर कोई रीजनेबल काउज होगा तभी ये लोग अटेंड नहीं सकता, नहीं तो सारे डेट जो भी डेट पर इनको कोर्ट में बुलाया जाएगा उन डेट पे इनको आना पड़ेगा। फिर है एल नंबर की है, applicants ने accused shall join the investigation as and when called upon to do so before the authority of NCB। ये एक्यूज तीनों जो है इनको जब भी एनसीबी बुलाएगी उनको जो है इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर एम नंबर का है वंस द ट्रायल बिगिंस द एप्लीकेंट्स एक्यूज्ड शैल नॉट इन एनी मैनर ट्राई टू डिले द ट्रायल। मीन्स ट्रायल जब इसका स्टार्ट होगा किसी भी तरह से ये लोग ट्राई नहीं कर सकता है ट्रायल को डिले करने के लिए। फिर एन नंबर के जो है if applicants and accused violates any of these terms, NCB shall be entitled to straightway apply to the special judge या court for cancellation of their trial of their bail। मीन्स अगर किसी तरह का वायलेशन जो
करेगा वो ए से लेके एम तक में जो दिया गया है वो वायलेशन किसी एक भी वायलेशन होता है इसके द्वारा 21 के द्वारा कंडीशन का, तो एनसीबी को राइट दिया गया है कि वो स्पेशल कोर्ट में या जज के पास जाके कैंसिलेशन और बेल का वो अप्लीकेशन कर सकता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो है ना इजी वे में इनको बेल नहीं मिली है। 13 इनको जो है ना कंडीशन रखा गया है, 13 कंडीशन पे के बेसिस पे इनको बेल दिया गया है। लेकिन बहुत से मीडिया हैं या फिर जो है ना कुछ इसके पीआर एजेंसी हैं, इनको इजी वे में लग रहा है कि इजी वे में बेल इनको मिल गया, लेकिन बेल मिलने के पहले इनको एज ए हाउस अरेस्ट की तरह ही रख दिया गया है। ये मुंबई से बाहर नहीं जा सकते, जाएंगे तो फिर इनको जो है ना एनसीबी को जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा, फिर सारी डिटेल देना पड़ेगा। फिर जो ये जो किसी मीडिया या किसी भी मीडिया पे लोग नहीं अपने केस से रिलेटेड मैसेज कर सकते हैं या किसी से बात कर सकते हैं। तो ये इजी नहीं है। ये हार्डकोर क्रिमिनल को जब बेल दिया जाता है उसका जो कंडीशन लगाया जाता है सेम कंडीशन आर्यन खान को भी लगाया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।